नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीके क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, प्रीवियस पेपर के प्रश्नों का जो सीरीज शुरू किया गया था उसका ये 7वां सेट है। और दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ साथ हम लोग इससे जुड़े हुए प्रश्नों को भी देखते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की क्लासेस शुरू करते हैं। किस देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है? यह है दोस्तों मिस्र का। ठीक है, मिस्र देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है। अब देखिए, इससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। मिस्र देश के राजा को क्या कहा जाता था? यह दोस्तों फ़ायरो कहा जाता था। ठीक है, नील नदी का देन किस देश को कहा जाता है? यह मिस्र को कहा जाता है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? यह दोस्तों जस्ता धातु की परत चढ़ाई जाती है लोहे पर। ठीक है, और किस लिए लोहे पर जस्ता की धातु की परत चढ़ाई जाती है? ये दोस्तों जंग ना लगे इसलिए। ठीक है, जंग ना लगने के कारण, जंग जैसे ना लगे इसलिए जस्ता धातु की परत चढ़ाई जाती है, जंग से बचाने के लिए। अब देखिए, कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि लोहे पर जस्ता धातु की परत चढ़ाई जाती है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसे दोस्तों गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, हिंद महासागर का द्वीप है, कौन सा द्वीप है हिंद महासागर का? यह दोस्तों डिगो गार्सिया। देखिए, 4 ऑप्शन दिया रहेगा जिसमें एक डिगो गार्सिया भी ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, तो हिंद महासागर का द्वीप कौन सा है? यह है डिगो गार्सिया। और देखिए, हिंद महासागर से पूछा जाता है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? यह दोस्तों मेडागास्कर। ठीक है, मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, मेडागास्कर। ठीक है, सार्क सम्मेलन किस उद्देश्य से आरंभ किया गया था? ये दोस्तों क्षेत्रीय सहयोग। ठीक है, क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से सार्क सम्मेलन आरंभ किया गया था। अब देखिए, सार्क सम्मेलन कब शुरू किया गया था? 1985 में। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय है काठमांडू। ठीक है, नेपाल के काठमांडू में इसका मुख्यालय है। और देखिए, सार्क का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। ठीक है, इसे लिखा जाता है SAARC, सार्क। ठीक है, एस से होता है साउथ, ए से एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। तो इसका हो जाएगा दोस्तों साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। UNHCR संस्था किससे संबंधित है? ये दोस्तों शरणार्थियों से। ठीक है, यदि इसका फुल फॉर्म आपको पता होगा तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किससे जुड़ा हुआ है या किससे संबंधित है। देखिए, UNHCR, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़। देखिए, रिफ्यूजीज़ का मतलब ही होता है शरणार्थी। ठीक है, तो यदि इसका फुल फॉर्म पता होता तो आसानी से इसे अंदाज़ा लगाया जा सकता था ऑप्शन में। ठीक है, तो UNHCR संस्था किससे संबंधित है? ये शरणार्थियों से है, शरणार्थियों के लिए काम करता है। कावेरी जल विवाद किन किन राज्यों से संबंधित है? ये दोस्तों तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक है, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद चला है। ठीक है, अब देखिए, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच भी एक विवाद चला है कृष्णा नदी को लेकर। ठीक है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच कौन सा विवाद है? ये कृष्णा नदी को लेकर विवाद है। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। कृष्णा नदी को लेकर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, और कावेरी नदी जल विवाद को लेकर या कावेरी नदी को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवाद है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन था? ये दोस्तों नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय
कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश था। ठीक है। कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था? ये दोस्तों इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। अब देखिए, इसे बनाना किसने शुरू किया था? कुतुब मीनार को बनाना शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, जो गुलाम वंश का संस्थापक था, उसने शुरू किया था, पर वह पूरा नहीं कर पाया था। उसे पूरा किया है, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कार्य किया है उसका दामाद इल्तुतमिश ने। ठीक है। अब देखिए, इल्तुतमिश से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। चांदी का टांका और तांबा का जितल किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है। शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए थे? शुद्ध अरबी सिक्के ही चांदी का टंका और तांबे का जितल है, ये इल्तुतमिश ने चलाया है। ठीक है। और देखिए, 40 सरदारों का संगठन किसने तैयार किया था? इल्तुतमिश ने ही तैयार किया था। और इससे प्रश्न पूछा जाता है, एकता प्रणाली या एकता सेना का गठन किसने किया था? यह दोस्तों इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो इतने सारे प्रश्न बनते हैं। एकतादारी व्यवस्था, एकतादारी व्यवस्था अभी मैंने बताया था इल्तुतमिश एकता। ठीक है, एकता या एकतादारी व्यवस्था या एकता सेना गठन किसने किया है? इल्तुतमिश ने। ठीक है, यहाँ एकतादारी व्यवस्था है, ये इल्तुतमिश ही होगा। अंत्योदय का विचार किसने दिया था? ये दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने अंत्योदय का विचार दिया था। देखिए, अंत्योदय का अर्थ है अंतिम व्यक्ति तक सहायता पहुंचाना। ठीक है, अंतिम व्यक्ति तक, समाज के अंतिम जो व्यक्ति होता है उसकी उस तक मदद पहुंचाना इसका लक्ष्य होता है। ठीक है, अंत्योदय का अर्थ। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई थी? ये दोस्तों डॉक्टर कॉर्नवालिस। ठीक है, डॉक्टर कॉर्नवालिस के शासनकाल में भारतीय प्रशासनिक सेवा आरंभ हुई थी। ठीक है। और देखिए, कॉर्नवालिस ने, मेरा पिछला वीडियो देखिएगा तो उसमें एक प्रश्न है, भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, ये किसने कहा है? ये दोस्तों कॉर्नवालिस ने ही कहा है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और देखिए, कानून व्यवस्था या भारतीय प्रशासनिक सेवा कुछ भी पूछे, ये दोस्तों कॉर्नवालिस ही होगा। ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? ये दोस्तों फ्रांस का निवासी था। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य काम जो होता था वो क्या होता था? गरीबों का विकास करना। ठीक है, अंतिम व्यक्ति तक सहायता पहुंचाना या गरीबों की मदद करना। ठीक है। देखिए, हेमावती, हेमावती किसकी सहायक नदी है दोस्तों? कावेरी की। ठीक है, कावेरी की सहायक नदी कौन सी है? हेमावती। ये हेमावती किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। ठीक है, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। अब देखिए, कावेरी की सहायक नदियों को याद रखिएगा। कौन कौन से कावेरी की सहायक नदी है? कावेरी की सहायक नदी है हेमावती, अर्कावती, स्वर्णावती, अमरावती, सिमसा, हरांगी। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों, अभी मैंने ऊपर एक प्रश्न आया था, कावेरी जल विवाद किससे जुड़ा हुआ? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हॉगेनकॉल झरना, हॉगेनकॉल झरना किस नदी पर स्थित है? ये दोस्तों कावेरी नदी पर। ठीक है, हॉगेनकॉल झरना किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। सह्याद्री पर्वत कहाँ है दोस्तों? किस राज्य में है? यह है महाराष्ट्र में। ठीक है, सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र में है। और देखिए दोस्तों, सह्याद्री पर्वत को पश्चिमी घाट भी कहा जाता है। ठीक है, पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है।
तो दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।